डायरेक्टर शंकर की हिंदुस्तानी 2 एक बार फिर से 1996 की इंडियन या फिर हिंदुस्तानी के आइकॉनिक कैरेक्टर सेनापति को ले आई है, जिसका किरदार यूनिवर्सल हीरो कमल हासन ने निभाया है। शंकर अपनी यूनिक फिल्म मेकिंग स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, जो सोशल इश्यूज को एक्सपेरिमेंटल प्लॉट्स के साथ कंबाइन करते हैं। अपराध किया तो उससे बच नहीं सकता, ये डर होना चाहिए। उनकी फिल्में हमेशा से एक लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ती आई हैं, पर क्या हिंदुस्तानी 2 एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरती है? फर्स्ट अप, लेट्स टॉक अबाउट द स्टोरी एंड स्क्रिप्ट। गाइस, मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है, एस शंकर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर्स जिनकी स्टोरी और स्टोरी टेलिंग हमेशा माइंड ब्लोइंग रहती है। हिंदुस्तानी 2 की स्टोरी बहुत ही ज्यादा स्नॉपी है। मतलब कहानी इतनी रैंडम और इररिलेवेंट थी कि समझ नहीं आया कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। प्लॉट में कोई कोहेरेंस नहीं था और बहुत सारे अननेसेसरी ट्विस्ट एंड टर्न्स डाल दिए। ऐसा लग रहा था जैसे राइटर्स खुद कंफ्यूज थे कि स्टोरी को कैसे एंड करें। डायरेक्टर शंकर ने फिल्म की स्टोरी से ज्यादा ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट वर्मकले को दिया है। काश वो ये समझ पाते कि 1996 की इंडियन या फिर हिंदुस्तानी वर्मकले के कारण हिट नहीं हुई थी, बल्कि उनकी स्टोरी और स्टोरी टेलिंग स्टाइल के कारण हिट हुई थी। ओवरऑल द स्टोरी लेफ्ट मी क्वाइट डिसअपॉइंटेड। हिंदुस्तानी 2 में हम करप्शन के थीम को फिर से देखते हैं। सेनापति, जो अब 100 साल से भी ज्यादा उम्र का विजिलेंटे हो गया है, इंडिया में हो रहे करप्शन से लड़ने के लिए फॉर एवर रेडी रहता है। स्टोरी लाइन रेलेवेंट इश्यूज को टैकल करती है, लेकिन फिल्म अपने लेंथी स्क्रीन प्ले के साथ स्ट्रगल करती है। कैरेक्टर की कंसिस्टेंट ऑनेस्टी एक कंटिन्यूटी देती है जो नॉस्टैल्जिक जरूर लगती है, लेकिन डायरेक्टर शंकर और उनकी टीम के पुअर क्रिएटिव अप्रोच सेनापति के कैरेक्टर को सड़े हुए टमाटर पे पड़ी हुई बासी हुई फुफुंदी की तरह ट्रीट करते हैं। डायरेक्टर की अगर बात करें तो शंकर सर का नाम ही काफी होता है फॉर क्रिएटिंग मैजिक ऑन स्क्रीन, लेकिन इस बार इट फेल्ट लाइक ही वाज मॉकिंग हिज ओन आइकॉनिक मूवीज लाइक रोबोट, शिवाजी द बॉस, अनियन, नायक और इंडियन। डायरेक्शन लैक्ड द यूजुअल ब्रिलियंस वी एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम। मतलब सीन्स को अच्छे से एग्जीक्यूट करने की जगह उन्होंने अपने प्रीवियस मूवीज को ही सटायर बना दिया। आई रियली मिस द शंकर मैजिक इन दिस वन। ऐसा लग रहा था जैसे ये मूवी कंप्लीट करने के लिए उन्होंने अपने असिस्टेंट्स को डोर पकड़ा दी और खुद शायद रामचरण स्टारर गेम चेंजर को कंप्लीट करने में लगे हुए थे। लेकिन मुझे सरप्राइजिंग ये लग रहा है कि शंकर सर से भी ज्यादा बढ़िया क्रिएटिव माइंडसेट कमल हासन सर का है। तो फिर उन्होंने ये सब कैसे नजरअंदाज कर दिया? जब हम कमल सर की बात कर ही रहे हैं तो चलिए एक्टिंग की तरफ चलते हैं। ऑनेस्टली बहुत सारे एक्टर्स को इन्वॉल्व किया गया, पर किसी को भी प्रॉपर कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं मिला। कमल सर की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी और उनकी एक्टिंग उनके फैंस को डिसअपॉइंट नहीं करेगी। सिद्धार्थ ने इस मूवी को सिर्फ 2 कारणों से साइन किया होगा, कमल हासन और शंकर। अदरवाइज मुझे नहीं समझ आ रहा कि सिद्धार्थ ने इस मूवी के लिए हाँ कैसे भरा। सिद्धार्थ हिमसेल्फ लुक्ड क्लूलेस अबाउट हिज कैरेक्टर। रकुल प्रीत वाज ओके टू, बट उनका स्क्रीन टाइम बहुत कम है। सारे कैरेक्टर्स और उनके रिस्पेक्टिव सीन्स मुझे बहुत ज्यादा क्रिंज लगे। परफॉर्मेंस वर डिसेंट, बट जब आपके पास क्लियर स्क्रिप्ट और डायरेक्शन ही ना हो तो एक्टर्स क्या ही करेंगे। बैकग्राउंड म्यूजिक वाज वन ऑफ द फ्यू सेविंग ग्रेसेस ऑफ दिस मूवी, बट द बैकग्राउंड स्कोर वाजंट इनफ टू लिफ्ट द मूवी। अनिरुद्ध के बैकग्राउंड स्कोर ने काफी सारे सीन्स को कंप्लीटली बोरिंग होने से बचा लिया। लेकिन अगर गानों की बात की जाए तो गानों के हिंदी लिरिक्स और अच्छे हो सकते थे। आई एम श्योर हिंदुस्तानी 2 के गाने कोई भी स्पॉटिफाई या यूट्यूब पे सर्च नहीं करेगा। म्यूजिक ने भी उतना इम्पैक्ट नहीं किया जितना यूजुअली शंकर की मूवीज में करता है। मूवी का टाइटल हिंदुस्तानी है और इंडियन पेट्रियोटिज्म को ध्यान में रखते हुए शंकर सर डेफिनेटली एक टचिंग पेट्रियोटिक सॉन्ग बनवा सकते थे। यहाँ भी उनका लेड बैक अप्रोच नजर आ रहा था। फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द ओवरऑल एक्सपीरियंस। हिंदुस्तानी 2 is a highly disappointing experience. Creatively, the movie was very poor. स्टोरी एंड डायरेक्शन में जो इम्पैक्ट होना चाहिए था वो बिल्कुल भी नहीं क्रिएट किया गया है। इट फेल्ट लाइक अ बिग मेस एंड अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। शंकर सर ने एक पोटेंशियल ब्लॉकबस्टर को वेस्ट कर दिया है। मैं इस मूवी को 1 स्टार की रेटिंग ही दूंगा। ये शंकर सर की अब तक की वर्स्ट मूवी है एंड आई एम श्योर ये एक डिसअपॉइंटिंगली फ्लॉप फिल्म रहेगी। मेरी मानो तो आप अपने 3 घंटे कहीं और ही इन्वेस्ट कर लेना। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर मोर सच असली रेटिंग्स।